हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली है। इसीलिए इसे पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना कहा जाता है। 200 दरअसल आपकी लगभग 19.5% दैनिक गतिविधियां आपके अवचेतन मन के माध्यम से होती हैं और इस दुनिया में बहुत कम लोग अवचेतन मन के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, क्योंकि हम आपको अवचेतन मन से जुड़े कुछ शक्तिशाली तथ्य और रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे और शायद आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी नहीं करते होंगे। लेकिन अगर आप यह अभी जान लेंगे तो आप जो चाहे कर पाएंगे और अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पालेंगे। तो नंबर 1, आपका अवचेतन खतरा है। दरअसल हमारे अवचेतन मन को यह अंतर करना मुश्किल लगता है कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है। इसका परीक्षण करने के लिए 90 के दशक के अंत में एक अध्ययन किया गया था जिसमें समूह ए के लोगों को खेलने के लिए एक वास्तविक पियानो दिया गया था। फिर दोनों समूहों के प्रतिभागियों के मस्तिष्क को स्कैन करके शोधकर्ताओं ने पाया कि अवचेतन मन में दोनों समूहों में कोई अंतर नहीं था। समूह बी का अवचेतन मन उसी तरह प्रतिक्रिया कर रहा था जैसे समूह ए का अवचेतन मन वास्तविक पियानो बजाते समय प्रतिक्रिया कर रहा था, जबकि ग्रुप बी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे असली पियानो बजा रहे हैं। आपको एहसास होता है कि समूह ए ने वास्तव में पियानो बजाया था और समूह बी ने केवल इसकी कल्पना की थी, लेकिन उन दोनों ने अवचेतन रूप से महसूस किया कि वे वास्तव में इसे छूकर पियानो बजा रहे थे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा चेतन मन अवचेतन मन से मिली हर जानकारी का बहुत अच्छे से विश्लेषण करता है और फिर तय करता है कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। लेकिन यह भी सच है कि हमारा चेतन मन हमेशा सही और 100% सटीकता से अंतर बताने में सक्षम नहीं होता है। यह कभी कभी विफल हो जाता है, जिसके कारण भय या चिंता होती है। इसीलिए कई बार लोग जिस डर से डरते हैं वह हकीकत में मौजूद नहीं होता, बल्कि उनके अवचेतन मन में ही मौजूद होता है जिसे वे असली मानते हैं। इसलिए यह सोचने से पहले कि आप जो सोच रहे हैं वह होगा या किसी डर से, आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह वाकई सच है या सिर्फ मेरे अवचेतन मन की कल्पना है? प्रतिष्ठा आपके अवचेतन को प्रशिक्षित करती है। हमारा मस्तिष्क प्रतिदिन बड़ी मात्रा में जानकारी देखता और संग्रहित करता है, लेकिन इतनी सारी जानकारी को अलग करना और समझना हमारे मस्तिष्क के लिए क्या महत्वपूर्ण है और बाहरी जानकारी क्या है, हमें इन दोनों के बीच अंतर करना होगा और यही प्रतिष्ठा हमारे दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण साबित होती है। जब यह जानने की बात आती है कि किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं देना है, तो भ्रमित न हो, बस यह समझे कि आप इसे जितना अधिक और कितनी बार करते हैं यह आपकी प्राथमिकता बन जाता है और यह नियम हर जगह लागू होता है। उदाहरण के लिए, चाहे लोग हों या स्कूल के विषय, जब भी आप पहली बार इम्प्रोवाइजेशन का अभ्यास करते हैं तो आप पहले कुछ दिनों या हफ्तों तक उन पर 100% भरोसा नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको कोई बदलाव या परिणाम नजर न आए, क्योंकि हमारा अवचेतन मन ऐसे विचारों या पुष्टियों को शुरू से ही गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और जितनी बार हम इसे दोहराते हैं, प्रत्येक दोहराव धीरे धीरे उस विचार और पुष्टि को हमारे मस्तिष्क में समाहित कर लेता है। अंततः वह पुष्टि आपके व्यवहार या सोचने के तरीके को बदल देती है। इसलिए यदि आप अपनी व्यवहारिक आदतों या जीवन को बदलना चाहते हैं तो दोहराव की शक्ति को समझें, क्योंकि यह आपके अवचेतन को प्रशिक्षित करती है। यह आपको वह आदत बनाने या उस कार्य को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन यह कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं होगा, बल्कि आपको इसके लिए लंबा समय देना होगा। तब आप इसे सहज रूप से करेंगे। आपका अवचेतन आपको संदेश दे रहा है कि वह ऐसा कर रहा है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप आमतौर पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं या किताब पढ़ रहे होते हैं तो अचानक आपके दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि उभर आती है जिससे आप कई साल पहले नफरत करते थे। खैर, आपके चेतन मन के लिए ये ऐसे विचार हैं जो कभी भी कहीं भी आते हैं। ऐसा ज्यादातर दिमाग में होता है, हमेशा नहीं, क्योंकि हर यादृच्छिक विचार पूरी तरह से अर्थहीन नहीं होता है। तंत्रिका वैज्ञानिक ऐसे विचारों को आत्मसात विचार कहते हैं। ये विचार आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इनमें से कुछ विचार आपको जगा सकते हैं। उनमें से कुछ अजीब और अधूरे विचार हैं, कभी डरावना, कभी अकथनीय। हम सभी के विचार एक चीज से दूसरी चीज में बदलते रहते हैं और हर बार नए विचार आते रहते हैं। लेकिन आपको अपने किसी भी विचार को तभी गंभीरता से लेना चाहिए जब वह आपके मन में एक से अधिक बार आता रहे, हर कुछ दिनों में या लगभग हर दिन, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका अवचेतन मन आपको एक संकेत या संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसे विचारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण समझें और इसके बारे में कुछ करें। शायद इसके माध्यम से आपका अवचेतन मन किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा है जो आपके आंतरिक संसार या आपके जीवन से संबंधित है।
अवचेतन मन वर्तमान में रहता है। चेतन मन के लिए अतीत या भविष्य के बारे में सोचना बहुत आसान है, लेकिन देखा जाए तो हमारा अवचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अवचेतन मन लगातार वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहता है। यह हमेशा ऐसे कदम उठाएगा जो आपको अभी वर्तमान क्षण में मदद कर सकें। कभी कभी यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय आपको चीजों को तर्कसंगत रूप से समझने के लिए अपने अवचेतन मन की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम छोटे बच्चों की तरह सचेत रूप से सोचे बिना वर्तमान क्षण में कार्य करते हैं। बच्चों के मासूमियत से काम करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चों में अभी तक चेतना का वह स्तर विकसित नहीं हुआ है जो वयस्क अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सहज बच्चे केवल अपने अवचेतन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे कल्पना और वास्तविकता में गहराई से उतरने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमारी अधिकांश चेतना तब तक विकसित नहीं होती जब तक हम लगभग 9 वर्ष के नहीं हो जाते। वैसे तो जब हम लगभग 2 से 7 वर्ष के होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक विकसित होता है। दूसरे शब्दों में, आप अपना अधिकांश बचपन वही करते हुए बिताते हैं जो आपका अवचेतन मन आपको करने के लिए कहता है। लेकिन वयस्क होने के नाते हमें वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में सोचना होगा। हम इसे 100% नजरअंदाज नहीं कर सकते। अवचेतन लक्षण कभी कभी हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के माध्यम से कुछ संकेत भेजकर हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। जब वह उदास या असहज महसूस करता है तो यह विभिन्न शारीरिक लक्षणों के माध्यम से हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आपको पिंपल्स या स्किन एलर्जी हो जाती है या आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है? तो ये लक्षण कुछ सामान्य या गलत निदान वाले लक्षण हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद यह बस और अपने आप हो गया है, लेकिन वास्तव में कभी कभी यह आपके अवचेतन मन के कारण होता है। कभी कभी पिंपल्स सिर्फ प्रदूषण या हार्मोनल बदलाव के कारण नहीं होते हैं। इसके बजाय यह तनाव या आपके अवचेतन मन की किसी अन्य समस्या के कारण हो सकता है, और कभी कभी शरीर में दर्द केवल कहीं दर्द या किसी चीज की कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि आपके अवचेतन मन की दर्दनाक या उदास स्थिति के कारण भी होता है। याद रखें कि हमारा अवचेतन मन लगभग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो अगर तनावपूर्ण या गलत परिस्थितियों में ऐसा होगा तो बाकी स्वचालित चीजें भी धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, आपका मस्तिष्क अवचेतन रूप से आपके पेट की मांसपेशियों को सख्त कर देगा या पाचन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देगा, जिसके कारण आपको पेट दर्द भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना यह जाने दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया है या कोई बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। वहीं हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या इसके पीछे हमारा अवचेतन मन हमें कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है, और यदि ऐसा है तो हमें उस गलती को सुधार लेना चाहिए। आपका अवचेतन मन कुछ भी सवाल नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, हमारी सोच से परे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा चेतन मन दूसरों के समान या कमतर है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे पास दोनों का होना बहुत जरूरी है। जितना महत्वपूर्ण अवचेतन मन है उतना ही महत्वपूर्ण चेतन मन भी है। हमारा अवचेतन मन प्रश्न करना पसंद नहीं करता। यह इसकी कार्यप्रणाली और व्यवहार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि यह विश्लेषण करके हमें बता सके कि आपकी क्या राय है। इसीलिए इसकी तुलना कंप्यूटर या रोबोट से की जाती है, क्योंकि यह ज्यादातर समय इसी तरह काम करता है। इसलिए यदि हमारे पास इसके व्यवहार का विश्लेषण और नियंत्रण करने के लिए चेतन मन नहीं है तो हम किसी भी तरह से बिना सोचे समझे व्यवस्थित और कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे लिए चेतन मन का होना जरूरी है ताकि हम तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ तरीके से सोच और कार्य कर सकें। यह कुछ ऐसा है जैसे आपका सपना या महत्वाकांक्षा आपके अवचेतन मन का एक हिस्सा है, और उस सपने या महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए चेतन मन द्वारा योजना बनाने और लक्ष्य निर्धारण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन प्रश्न पूछकर विश्लेषणात्मक रूप से नहीं सोच सकता है। इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और घंटी अधिसूचना चालू करके इस चैनल के विकास का समर्थन करें, ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।